हेलो फ्रेंड। जी हाँ, आज 12 मई है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर्स, नर्स समाज का एक अनिवार्य अंग है। हम जब कभी बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो हमारी सेवा का सबसे पहला दायित्व नर्स का होता है। हॉस्पिटल में जब भी कोई मरीज एडमिट होता है, डॉक्टर सिर्फ चेकअप करते हैं। बाकी डॉक्टर के चेकअप के बाद के रूटीन काम जो है, मरीज को किस तरह से ट्रीट करना है, मरीज को कब दवाई देना है, मरीज का चेकअप कैसे करना है, ये सारे काम नर्स करती है। 1965 के एक वार्षिक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती भी मनाता है। ब्रिटिश समाज की सुधारक, आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज (ICN) एक संघ है जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को प्रायोजित करता है। सन 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्टेज पर पेशेवरों का अपनी तरह का पहला संगठन था जो धीरे धीरे बढ़ता गया और 1965 में एक वार्षिक कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की शुरुआत हुई। पहली बार 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के एक अधिकारी डोरोथी सदरलैंड ने मनाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 मई को क्यों चुना गया? स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के काम को याद करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 12 मई को विशेष महत्व इसलिए है कि नर्सों के लिए पहला योगदान देने वाली जो थी, इसकी संस्थापक, नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म तिथि है। नर्स स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है, ब्रिज है, जो रोगियों की भलाई और आराम सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे अथक रूप से काम करती है। अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले कोविड-19 के दौर में डॉक्टर से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नर्स ने निभाई। वो मरीज के साथ रहती थी, मरीज को मास्क लगा के, एप्रन पहन के, कवर्ड होके ड्यूटी पर रहती थी और फुल टाइम काम करती थी। वैक्सीन के डोज जो थे, वैक्सीनेशन के लिए जो सिरिंज थी, वो भी नर्सों ने ही लगाई। हम सबको याद होगा, हम जब वैक्सीनेशन के लिए गए थे, नर्सों ने ही हमारा पूरा रिकॉर्ड चेक किया और सोचिए उसमें कोई कोविड का पेशेंट भी होगा, लेकिन मास्क लगा के वो आपको वैक्सीन देती रही 24 घंटे। रोगियों के लिए संपर्क का पहला और अंतिम बिंदु, जब रोगी आता है नर्स के संपर्क में आता है और जब जाता है तो भी नर्स से करता है। हमेशा हंसती रहती है, असाधारण स्वास्थ्य सेवा की प्रदाता है। रोगियों, उनके परिवारों के साथ इनका भावनात्मक अटैचमेंट रहता है। ये शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ दो भी जितने भी रोगी हैं उनके देखभाल का आकलन करती हैं, निदान करती हैं, योजना करती हैं, क्रियान्वयन करती हैं, मूल्यांकन करती हैं। मैं अभी 1.5 साल 2 साल पहले एक मेरे रिश्तेदार थे, उनके इलाज के लिए मुंबई जाता था। मुंबई हॉस्पिटल में उनके साथ 2 दिन 3 दिन रहना पड़ता था हॉस्पिटल में। तो मैंने देखा कि बिल्कुल समय से डॉक्टर साहब जो कह के जाते थे, नर्स आके काम करती थी और मरीज को, खाली जितने भी मरीज थे सभी के साथ एक भावनात्मक अटैचमेंट के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी और उनको देखने के साथ उनको डांटती भी थी, उनको मोटिवेट भी करती थी। और एक तरीके से देखा जाए कि उन्होंने वहाँ, मैंने देखा कि कोविड ओविड का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें ठीक है, होगा होगा, लेकिन हमारे लिए अभी मरीज हमारा प्रायोरिटी में है। तो नर्स अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती हैं, अपने स्वयं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम में डालकर वायरस से प्रभावित रोगियों की देखभाल की उन्होंने। अपना एक अभूतपूर्व चुनौतियां, लंबे समय तक काम करने, भावनात्मक शारीरिक थकावट का सामना करने के बाद भी असाधारण लचीलेपन के साथ करना और व्यावसायिकता प्रदर्शित करती है। आपने देखा होगा, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको फ्रंट लाइन वॉरियर, फ्रंट लाइन वॉलंटियर की संज्ञा दी थी कि फ्रंट लाइन है, ये हमारी फ्रंट लाइन है जो हमको संभाल रही हैं, और उनको सम्मानित भी किया गया था। सेवा समर्पण तो है, लेकिन कैरियर भी बना रही है। बेस्ट हेल्थ सर्विस के लिए जानी जाती है सिटी नर्सेस। सबसे ज़्यादा डिमांड अगर आज की डेट में देखा जाए तो नर्सिंग स्टाफ की डिमांड कभी भी कम नहीं रही, हमेशा रही है। कोविड काल में तो इनकी डिमांड जो थी अनलिमिटेड हो गई, ज़बरदस्त उछाल आया। मेडिकल फील्ड में नर्सिंग स्टाफ की सबसे ज़्यादा कमी है
और उसके बाद भी आप देखिए मेडिकल स्टाफ में सबसे ज़्यादा कमी अगर है तो नर्सिंग स्टाफ की। स्टेला पीटर हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की, वो कह रही हैं 3 मरीजों पर 1 नर्स होनी चाहिए, लेकिन स्थिति हालात ये है कि 10 से 15 मरीजों पर 1 नर्स सेवा दे रही है। 2.5 साल पहले कोविड काल में नर्सों ने सेवा, समर्पण, त्याग और बलिदान की मिसाल पेश की। जीएनएम से लेकर पीएचडी नर्सिंग तक का सफ़र तय किया जाता है। योग्यता के अनुसार उनकी पदोन्नति होती है। फील्ड में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती, नॉलेज के साथ उनकी स्किल भी डेवलप होता है। अपग्रेड नर्सिंग केयर वन नर्स सर्विस देने में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डिमांड इनकी हमेशा बनी रहती है। लेकिन अभी भी आप देखिए नर्सिंग के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। नर्सिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड होने के कारण आज भी हमारे यहाँ नर्सेस की कमी है। डॉक्टर और नर्स के बीच जो है डॉक्टर, मरीज और नर्स, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी नर्स की है। डॉक्टर तो आता है चेकअप करके दवाओं का निर्धारण कर देता है, लेकिन बीमारी का निदान करने के बाद उस बीमारी के साथ नर्स उपचार में व्यावसायिक या वास्तविक जिम्मेदारी निभाती है। नर्सिंग स्टाफ के ना कोई भी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा एक दिन भी काम नहीं कर सकती है। अगर एक दिन के लिए भी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल में चले जाए तो मजबूरन डॉक्टर, प्रशासक सबको उनकी बात सुनना पड़ती है, उनको मनाना पड़ता है। जबलपुर में भी नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले बहुत हैं। सबसे पहले हितकारिणी कॉलेज ने नर्सिंग कॉलेज खोला था, उसके बाद मेट्रो है, ग्लोबल है, अजय है, ऐसे कई खुल गए हैं। यहाँ पे लगभग 10 से अधिक कॉलेज हैं और हर साल नर्सिंग स्टूडेंट को जॉब ऑफर हो रहे हैं। 4,000 स्टूडेंट नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और हजारों की संख्या में एएनएम, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स भी कर रहे हैं, जिसमें प्रवेश के लिए बायो साइंस से के साथ 12th पास होना आवश्यक है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आपको प्री नर्सिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। एमएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। 6,000 ट्रेन एक्टिव नर्स हैं और ऐसा कहा जाता है कि जबलपुर शहर में जैसे जैसे जबलपुर का विकास होता जा रहा है, हॉस्पिटल भी यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए नर्सिंग की जो डिमांड है उसके हिसाब से 50,000 नर्सेस की आवश्यकता है। शहर में हेल्थ कल्चर बढ़ रहा है, बड़ी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सेंटर में 6,000 से अधिक ट्रेन नर्सेस हैं, लेकिन अभी भी 50,000 के लगभग इनकी आवश्यकता है। पढ़ाई के बाद सीधे जॉब मिलता है। एक यही ऐसी फील्ड है, टेक्नोलॉजी में भी CS वगैरह करके आते हैं ना लड़के, उनको उतनी जल्दी जॉब नहीं मिल रही है आजकल, कंप्यूटर साइंस वालों को, लेकिन नर्सिंग में तत्काल जॉब मिल रही है। सेवा के दौरान उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया, लेकिन काम नहीं छोड़ा। तो जबलपुर में कई नर्सेस हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है इनका, कोविड में भी, कोविड के बाद भी और कोविड के पहले भी। तो नर्सिंग डे है, इसमें सेवा समर्पण की प्रतिमूर्ति है और उन्हीं के लिए आप देखिए कि आज डॉक्टर और नर्स सबसे, पर उनकी सैलरी भी उतनी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छी है, प्राइवेट में उतनी अच्छी सैलरी नहीं है। डॉक्टर से ज़्यादा काम करती हैं, 24 घंटे ड्यूटी देती हैं, समग्र देखभाल करती हैं, लेकिन उनको उतना ज़्यादा वेतन नहीं मिलता। पहले तो फिक्स था कि एक मोनोपोली थी कि सिर्फ केरला से ही नर्स आएंगी, लेकिन अब धीरे धीरे सभी जगह से नर्सें आ रही हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने नर्सिंग की शुरुआत की थी, उनका आज जन्मदिन है और उन्हीं के उसमें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर और नर्स समाज के अनिवार्य अंग है, समाज के साथ इनकी सामाजिकता जुड़ी है, समाज का है। इसलिए आप देखिए नर्सिंग सोशलॉजी, अब नर्सिंग भी पढ़ाई जाती है। समाजशास्त्र में नर्सों का समाजशास्त्र नाम से एक विषय भी है, उस पर कुछ किताबें भी हैं, पढ़ाई जा रही हैं और हम सभी नर्सों की सेवा के लिए, उनके त्याग तपस्या के लिए उनको सत सत नमन करते हैं और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनका जन्मदिन है उनको शुभकामनाएं देते हैं।